Assalamu alaikum students, grade 5. Today our topic is dissolving and solutions. In dissolving we have two states like solute and solvent. In solute we use a salt and in solvent we use a glass of water, and we will make I'm going to show you how the dissolving is done by putting some salt in the See students, by stirring it you can dissolve your salt in the solvent. So this is a solute is salt and solvent is water liquid. And now the salt is dissolved. Can you see any salt in the water? No. The salt is dissolved. So our solution is what? Now solution is salty. हमारा solution क्या बन गया? Salty. तो स्टूडेंट्स हमने डिसॉल्विंग एंड सॉल्यूशन में मैंने सॉल्यूट में लिया था सॉल्ट और सॉल्वेंट में वाटर एंड माय सॉल्यूशन इज व्हाट? सॉल्टी. नमकीन पानी हो गया ये हमारा, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्टी. तो ये हमारा डिसॉल्विंग होता है कि हल करना. So your today's topic is also your book work is here. Your topic in the book on page number 94, dissolving and solutions. A solution is a special kind of mixture made when one substance dissolves. एक substance जब उसमें हल हो जाता है तो वो सोल्यूशन बन जाता है. जैसे अभी आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि नमक को हमने पानी में डिज़ोल्व किया. सी वाटर इज़ अ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड अदर सब्सटेंसेस इन वाटर. समंदर जो है वो समंदर का पानी जो है वो भी एक सोल्यूशन है और उसमें क्या है? सॉल्ट यानी नमक. इन अनदर fizzy drinks contain amongst other things flavoring and गैस, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर. फिजी ड्रिंक्स जैसे आप अपनी पेप्सीज, कोका कोला वगैरह जो है उसमें आप देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस भी उसमें डिजॉल्व होती है. वाइल फिश ब्रीथ ऑक्सीजन दैट इज डिजॉल्व इन द वाटर अराउंड देम. मछलियाँ भी पानी में क्यों जिंदा रहती हैं? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जो है, गैस जो है वो भी डिजॉल्व होती है. लिक्विड विल डिजॉल्व लिक्विड्स. कुछ लिक्विड्स भी ऐसे होते हैं कि लिक्विड में ही डिज़ोल्व हो जाते हैं. एज व्हेन दे डिज़ोल्व इन पेट्रोल, जैसे कि ऑयल जो होता है वो पेट्रोल में हम डिज़ोल्व करते हैं. व्हेन कॉपर मेल्ट्स डिज़ोल्व इन मॉल्टन जिंक. कॉपर को जिंक में मिल करके वो क्या बन जाता है? ब्रास, पीतल बन जाता है. तो जो मेटल्स हैं वो भी डिज़ोल्व होते हैं. सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व्स आर सेड टू बी सॉल्युबल. जो हल हो जाते हैं वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? सॉल्युबल. Those which do not dissolve are called insoluble. और जो हल नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? Insoluble. The liquid which a substance dissolve in to form a solution is called solvent. और जिस लिक्विड में हम इसको डिजॉल्व कर रहे होते हैं वो क्या कहलाता है? सॉल्वेंट. The substance that dissolves is a solute. और जो हल हो जाता है और वो क्या होगा? सॉल्यूट. When you add sugar to a cup of tea, आप देख सकते हैं कि अक्सर हम अपनी चाय में चीनी को हल करते हैं. The sugar is solute and the hot tea is solvent. शुगर जो होती है वो सॉल्यूट है और हॉट टी जो है वो सॉल्वेंट है, वो लिक्विड है. The resulting sweetened tea is the solution. और चाय में क्या हो जाती है? मिठास हो जाती है, मीठी चाय हो जाती है, वो आपका मीठा सोल्यूशन हो. तो ये स्टूडेंट्स आपने अपना डिज़ोल्विंग एंड सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स हैं और घर में अक्सर आप देखते होंगे कि कौन सी चीज़ जो है पानी में अच्छी तरह से हल हो जाती है. और सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ये लिक्विड होते हैं. दे आर लिक्विड पार्ट ऑफ सॉल्वेंट एंड डिजॉल्व सब्सटेंस और सॉल्यूट. लिक्विड पार्ट्स होते हैं सॉल्यूशन. पार्टिकल्स आर डिजॉल्विंग. जब पार्टिकल्स जो जैसे नमक के तो ज़र्रे थे ना, तो जब वो डिज़ोल्व हो जाते हैं बिटवीन देम
दे हैव स्मॉल स्पेस बिटवीन दैम, उनके बीच में छोटी छोटी बारीक सी जगहें होती हैं. नेक्स्ट, व्हेन यू add salt to water, the small water particles get between the larger salt particles, forcing them apart. If you add a teaspoon of salt to a glass of water, all the salt will dissolve and spread through the water. This is because there are plenty of gaps between the particles of the water. ये अभी हमने एक्सपेरिमेंट जो करके देखा था उसमें आपने देखा था कि सारा जो नमक था वो उसमें डिज़ोल्व हो गया था. इफ़ यू नाउ ऐड मोर एंड मोर सॉल्ट, इवेंचुअली अगर मैं उसको नमक से भरती जाती अपने ग्लास को, तो क्या होता स्टूडेंट्स, गैप्स विल फिल अप एंड नो मोर सॉल्ट विल डिज़ोल्व. एक टाइम आता है कि मैं अगर उस पानी में बहुत ज़्यादा नमक डाल देती तो डिज़ोल्व जो सॉल्ट जो होता है वो डिज़ोल्व नहीं होना था. और इस टाइप का सोल्यूशन क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, सैचुरेटेड सोल्यूशन. ठीक है, अगर हम बहुत ज़्यादा मिकदार में लिक्विड से ज़्यादा हम अपना उसमें सॉल्ट डाल देते और उसमें क्या हो जाता है कि वो एक वक्त में यानी नहीं डिज़ोल्व हो रहा होता, तो वो सोल्यूशन क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन. Some substances are very soluble and a lot of them will dissolve in certain amount of liquid. इसीलिए हर सब्सटेंस का डिज़ोल्व होने का एक सर्टन अमाउंट होता है, मिकदार होती है. Other substances are only slightly soluble. कुछ ऐसे होते हैं जो हल्के से ही हल हो जाते हैं. You can get a dissolved substance back again by heating it, that is liquid evaporate. अब अगर हमने जो अपना डिज़ोल्व सब्सटेंस हल किया है वो हम बैक कैसे लेंगे, कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इस पिक्चर में भी कि कुछ जगह पे वाइट ये सारा जो है ये सॉल्ट है. तो जब ये धूप से गर्मी से पानी जो है खुश्क हो जाता है तो पीछे क्या रह जाता है, सॉल्ट रह जाता है. तो वो खुश्क होना या पानी का भाप बन के उड़ जाता है और पीछे जो ज़रार रह जाते हैं वो क्या है, वेपरेट हो जाता है. इफ़ यू स्टैंड a saucer of salt solution on a sunny window, अगर आप अपनी प्लेट में नमकीन पानी का सोल्यूशन रखते हैं और किसी खिड़की के पास अपनी विंडो के पास जहाँ पे धूप आ रही हो, सिल ऑन नियर अ रेडिएटर, द वाटर विल इवेंचुअली इवेपरेट लीविंग द सॉल्ट ऑन द सॉसर. सॉसर में पीछे आपका क्या रह जाएगा, सॉल्ट, और पानी जो है वो क्या हो जाएगा, वेपरेट हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स, दैट्स दिस योर टॉपिक इन द बुक. Class 5 students, this is your journal work of your topic dissolving and solution. You can see that you can dissolving some solution in the, and it changes its color in blue color. Your question is, what is dissolving? Give example. Some substances dissolve when it is mixing with water. It has disappeared and made a transparent liquid. ट्रांसपेरेंट लिक्विड हो जाता है. और ये शुगर कैन बी डिज़ोल्व, शुगर को हम डिज़ोल्व कर सकते हैं और सॉल्ट को. डिस्क्राइब क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब अ सोल्यूशन. अब सोल्यूशन क्या होता है, अ सोल्यूशन इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ मिक्सचर मेड व्हेन वन सब्सटेंस डिज़ोल्व्स इन अनदर, लाइक सी वाटर इज़ अ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड अदर सब्सटेंस इन वाटर. क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम ऑफ गैसेस डिज़ोल्व इन वाटर. You can see oxygen gas dissolve in water helps the fish to breathe. दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस dissolve in fizzy drink to make pressure. अक्सर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिजी ड्रिंक्स में मिक्स होती है, हो जाती है, डिज़ोल्व होती है और उससे क्या होता है कि प्रेशर मेकअप हो रहा है. Your next question is, what do you mean by a saturated solution? A saturated solution is one in which no more of that substance can be dissolved. ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि किसी लिक्विड की एक अमाउंट होता है जिस तक में लिक्विड में आप डिज़ोल्व कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो क्या, कौन सा सोल्यूशन होगा, वो सैचुरेटेड सोल्यूशन. एक्सप्लेन व्हाट इज़ इवेपोरेशन. द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस ऑन हीटिंग is called evaporation.
This you can see in the picture also. Define the following terms. Give example of each. आपके पास ये कुछ टर्म्स हैं जो आपने अपनी बुक में भी रीड किए थे. सॉल्यूट क्या होता है? द सब्सटेंस विच डिजॉल्व्स इन अ लिक्विड. इसके एग्जांपल जैसे कि सॉल्यूट क्या होता है? जो पानी में हल होता है सब्सटेंस. शुगर, सॉल्ट, जेली एंड सोडा. सॉल्वेंट क्या होता है? लिक्विड इन विच गैस सब्सटेंस इज डिजॉल्व. लिक्विड होता है जिसमें लाइक वाटर, मिल्क एंड ऑयल. सॉल्युबल का क्या है कि हाउ यू विल डिफाइन अ सब्सटेंस हैज डिजॉल्व इन वाटर इज नोन एज सॉल्युबल. जो हल हो जाता है वो क्या है? जैसे कि एस्प्रिन एक टैबलेट है, वो भी पानी में हल हो जाती है. कॉफ़ी भी हल हो जाती है, और कुछ मिनरल्स भी हैं जो पानी में हल हो जाते हैं लिक्विड में. इनसॉल्युबल अ सब्सटेंस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर इज नोन एज इनसॉल्युबल. लाइक सैंड, मिट्टी जो है वो पानी में नहीं हल होती है, वो ठहरी रहती है. वुड एंड रबर. Here are some words which are unscrabble them. You have to unscrabble them. Students, आप स्क्रैबल गेम घर पे खेलते हैं कि नहीं? तो ये अनस्क्रैबल जो है, स्क्रैबल इज़ फ्रॉम दैट कि आपने ये कुछ वर्ड्स हैं जो स्क्रैबल हैं, आपने इनको करेक्ट करके लिखना है. जो फर्स्ट वर्ड इज सॉल्वेंट, सेकेंड मिक्सचर, थर्ड पे है सॉल्यूशन, फोर्थ पे सॉल्युबल, फिफ्थ पे है सॉल्यूट, इनसॉल्युबल, डिजॉल्व, substance, evaporate, saturate. So this is your journal work. Students, complete your work and bring your journal.